डीएलएड प्रत्यावेदन केस बहुत हाईलाइट हो गया है। जी हां, प्रदेश भर में यह खबर पूरी तरीके से छाया हुआ है। इसके बारे में हम पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, भ्रम में नहीं रहना है, खबर की पूरी सच्चाई जानेंगे और जो याची नहीं है उनको क्या करना चाहिए और जो मन में प्रश्न है क्या सभी को 4 चांस मिल सकता है, इसका भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। तो आप सभी शुरू से आखिरी तक वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपने आप जो विचार करेंगे उसको मेरे साथ साझा करिएगा कमेंट के माध्यम से। हालांकि मेरा नंबर है 7755889930। यह मेरा पर्सनल एक ही नंबर है। इसके माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी है उस संबंध में आप पूछ सकते हैं। डीएलएड प्रत्यावेदन से संबंधित हो या डीएलएड के किसी भी मुद्दे से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें कि डीएलएड प्रत्यावेदन केस के मामले में कई न्यूज़पेपर में यह खबर छपी हुई है और कई वेबसाइट में भी यह खबर छपी हुई है। बड़े बड़े चैनल भी इसमें जुड़े हुए हैं और दोस्तों कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी यह खबर छापी गई है या बताई गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं यह भी खबर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में भी वेबसाइट पर छपा है। यहाँ पर टीवी9 भारतवर्ष जैसे चैनल में भी यह खबर छपी हुई है और शालिनी वाजपेयी की यह जो लेख है ये भी आप देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा न्यूज एक वेबसाइट है, उसमें भी यह खबर छपी हुई है। तो खबर जो है, जो न्यूज है, उसके बारे में पूरी बात जानेंगे, उसको हम पहले पढ़ेंगे। डीएलएड बीटीसी में असफल अभ्यर्थियों को एक और मौका। तो ये पूरी खबर हम विस्तृत में इसका विश्लेषण करेंगे, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। प्रयागराज की यह न्यूज है। प्रयागराज में यह खासकर वहाँ के संवाददाता ने ये खबर छापी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएलएड बीटीसी परीक्षा के विषयों में असफल अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर लिया। यानी कि स्पेशल अपील जो की गई थी एससीईआरटी या पीएनपी या सरकार की तरफ से, उसको स्वीकार तो कर लिया गया अपील को, लेकिन किसी प्रकार का स्थगन नहीं, यानी कि स्टे नहीं कोई प्रकार का दिया गया, क्योंकि एससीईआरटी पीएनपी नहीं चाहती थी कि एक अतिरिक्त अवसर मिले डीएलएड प्रत्यावेदन वाले मामले में। यानी कि 3 बार किसी विषय में आप बैक लग गया है तो चौथी बार आपको अवसर ना मिले। इससे पहले हालांकि कई लोगों को मिल गया था, जिसकी वजह से अनुच्छेद 14 का भी आह्वान किया गया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर विकास बुद्धवार सर, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली सर और विकास बुद्धवार सर का खंडपीठ सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जानवी सिंह व कौंतेय सिंह को सुनकर दिया। यानी कि जो हमारे वकील थे, जो हमने सबसे पहले उनसे मुलाकात की, कौंतेय सिंह, फिर उसके बाद सिद्धार्थ खरे सर और उनकी धर्मपत्नी जानवी सिंह जी। तो इन सभी ने जो हमारे वकील साहब थे, जानवी सिंह हो चाहे कौंतेय सिंह जी हैं, इन्होंने इस पर बहस की। हालांकि ये साक्षी वाला केस नहीं लगा हुआ था, दीपक वर्सेस स्टेट का था। तो इसमें सारी चीज़ें बात हुई हैं। वकील साहब वही थे, एडवोकेट जानवी सिंह, कौंतेय सिंह जी। और कोर्ट ने बताया कि एकल पीठ में आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया। एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सभी को समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और सरकार के सर्कुलरों को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता द्वय ने बताया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के बाद भी अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराने की कोई ठोस पहल नहीं की है। इसी को लेकर पहले भी बात कही जा चुकी है। इधर दूसरे लेख में आप देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों को एक और अवसर के खिलाफ स्थगन नहीं, यानी कि स्टे किस प्रकार का नहीं दिया गया। हालांकि एससीईआरटी पीएनपी पहले भी मैंने बताया कि स्टे मांग रही थी, लेकिन स्टे नहीं दिया जज ने। अनुच्छेद 14 का हवाला जहां पर आप देख रहे हैं, अनुच्छेद का हवाला उस समय दिया गया था जब एकल पीठ यानी सिंगल बेंच में केस साक्षी वर्सेस स्टेट का था। साक्षी में कई केस कनेक्टेड थे, उसमें
अनुच्छेद 14 का भी हवाला देते हुए ये कहा गया था कि अगर इससे पहले प्रशिक्षुओं को एक अवसर दिया गया है तो इन जो याची प्रशिक्षु हैं इनको भी एक अवसर प्राप्त किया जाना चाहिए। तो यही अनुच्छेद 14 का यही मतलब होता है कि समानता का अधिकार। तो अगर याची गया है कोर्ट में तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए, अगर उससे पहले किसी को भी एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुआ है। तो हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1982 लगभग छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर दिया गया था, जबकि कई ऐसे प्रशिक्षु थे जो आवेदन प्रत्यावेदन तो जमा किए थे SCRT या PNP पर, लेकिन उनको अवसर नहीं प्राप्त किया गया था। तो ऐसे में कई ऐसी खबरें सब जगह फैल रही हैं कि क्या सभी को मौका मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, जो साक्षी वाले केस में जो ऑर्डर आया था उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था जज साहब की तरफ से कि जो याचिकर्ता हैं उन्हीं तक ही यह ऑर्डर सीमित रखा जाएगा, यह आदेश सीमित रखा जाएगा। यानी जो याची हैं, जो किसी केस में शामिल हैं, कोई पिटिशनर बना है किसी केस में, वो किसी के माध्यम से हो, उन्हीं तक ही यह ऑर्डर सीमित रहेगा। यानी कि अतिरिक्त अवसर उन्हीं को ही मिलेगा जो किसी केस में याची हैं। अनुच्छेद 14 का हवाला उन्हीं लोगों के लिए दिया गया था। तो इसलिए ये ना सोचे कि अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए ये हो जाएगा कि सभी जो याची हो चाहे याची ना हो सबको मौका मिल जाएगा, जो कि हकीकत है। वो मैं बात बता रहा हूँ, किसी संशय में आपको रखने का कार्य नहीं है। स्पष्ट तौर पर मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, जब से ये केस मैंने शुरू किया लगभग 2 वर्ष इसमें बीत गए हैं। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आने वाले समय में अगर कोई केस होता है तो आप उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको भी अवसर प्राप्त हो जाएगा बिना कुछ किए, क्योंकि बिना कुछ किए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन और कभी कभी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। मैं ये भी चाहता था किसी का भी 1 रुपये खर्च ना हो, जो पहले 1-2 केस हुए हैं वहीं तक सब चीज़ें सीमित रहें, जिसके लिए मैंने कई जगह दौड़ भाग की। यहाँ तक मुख्यमंत्री, स्टेट के जो SCRT है या फिर PNP है, वहाँ तक कई बार धरने हुए, या शिक्षा मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सब जगह जाना आना हुआ ताकि सब चीज़ें मामला हाईलाइट हो, सब तक पहुँचे और प्रशिक्षुओं की वेदना को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए एक अतिरिक्त अवसर किसी तरह मिल जाए। साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाए, केस किया, वकील साहब से मिले, सब जगह दौड़े, चाहे वो जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, हर टाइम प्रशिक्षुओं के लिए तत्पर रहे हैं। और ये आपको अगर नहीं मालूम है, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो इतिहास 2 साल का देख सकते हैं, उसमें आप सबको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रशिक्षुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो अभी तक 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, केस करते गए, पैसा कितने लोगों का खर्च हुआ है, उसके लिए एक अच्छी खबर है कि आगे वाली जो अभी साक्षी वाले केस पर स्पेशल अपील बाकी है, उस केस में अभी डबल बेंच में फैसला होना है, अंतिम फैसला उसी पर आएगा। ये वाला जो केस था ये कनेक्ट कर दिया गया है साक्षी वाले केस में। तो इसलिए आप सभी जो भी प्रशिक्षु ऐसे हैं जो किसी केस में शामिल हैं और पैसा अभी तक डबल बेंच में नहीं दिए हैं, क्योंकि कुछ पैसा तो अभी तक डबल बेंच में बाकी ही है और उसको देंगे तभी वो साक्षी वाला केस भी फाइनल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा जागरूकता दिखाइए और जो पैसे बाकी हैं वो जमा कर दीजिए, वकील साहब तक पहुंच जाए और सब चीज़ें मामला जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। आगे आप टेट, सीटेट और एस्टेट दीजिए, आप टीचर बनिए, भविष्य के अध्यापक आप बनेंगे। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि इतना मेहनत हमने की, उसमें आप सभी सफल हुए, मैं भी सफल हुआ, सभी लोगों की मेहनत और सभी लोगों का पैसा सफल हुआ। तो बाकी इधर उधर कोई मत जुड़िएगा, भरोसा करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। 1% की कोई भी इसमें शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। और आपको मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से एक ही नंबर यूज किया जाता है, 7755889930। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर मेरा नहीं है। जुगुन चौहान, अभय चौहान या ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर नाम लेकर आपसे किसी अन्य नंबर से पैसा मांगा जाता है, बिल्कुल आप पैसा मत दीजिएगा। अगर आगामी समय में कोई दूसरा नया केस किया जाता है प्रत्यावेदन से संबंधित, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। उससे पहले आपको ग्रुप में जुड़ना होगा। उसके लिए आपको अपना नाम, बैच, जिला
व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, फिर आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।